Hello everyone, good morning to all of you. आज हम रीजनिंग के अंदर कैलेंडर टॉपिक पढ़ेंगे। कैलेंडर कैलेंडर हमारा साल का कैलेंडर होता है, साल ईयर, उसके बारे में हम पढ़ेंगे आज कि हमारे कैलेंडर के अंदर क्या क्या होता है। हम घर के अंदर हमारे के अंदर कैलेंडर होता है। कैलेंडर के अंदर उसके अंदर हमको देखने के लिए क्या क्या मिलता है, कैलेंडर में हमारे पास क्या क्या होता है। सबसे पहले तो कैलेंडर की जो हमारा घर का कैलेंडर होता है उसके अंदर सबसे पहले तो हमें देखना मिलता है साल कि कौन सी साल का कैलेंडर। उसके बाद में साल देखने के बाद में आता है महीना, महीने का कैलेंडर आता है। उसके बाद में महीने के बाद में हम कैलेंडर के अंदर वार, सप्ताह, सप्ताह हमें देखने को मिलता है। उसके बाद में हमें सप्ताह के बाद में हमें दिन या तारीख, ये चार चीजें हमें कैलेंडर के अंदर देखने को मिलती हैं। साल की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास कैलेंडर के अंदर साल आती है। तो साल हमारी दो प्रकार की होती है, एक तो सामान्य और एक लीप वर्ष। लीप वर्ष लीप वर्ष। साल की बात करते हैं कि सामान्य साल क्या होता है और लीप वर्ष क्या होता है। सामान्य साल यह हमारी पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के ऊपर हमारी सालों का निर्धारण होता है कि साल हमारी कौन सी साल लीप होगी और कौन सी हमारी सामान्य होगी। तो साल 4 साल में 4 वर्ष में एक लीप वर्ष होता है। बात करते हैं कि 4 साल में एक लीप वर्ष कैसे होता है। तो सामान्य साल हमारा 300, नॉर्मली हम मानते हैं कि 365 दिन का होता है। 365 दिन का होता है सामान्य साल। और जो हम 365 दिन 3 बार आते हैं उसके बाद में एक साल आता है हमारा 366 दिन का। 366 दिन का एक साल आ जाता है। उसको लेने के लिए हम ऐसा तो है नहीं कि ऑटोमेटिकली एक दिन 3 साल के बाद में प्लस हो गया। तो इसके लिए यह हमारी पृथ्वी के ऊपर निर्धारित करता है कि पृथ्वी जो हमारी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है वह 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 48 मिनट और लगभग 47.5 सेकंड में एक चक्कर पूरा करती है पृथ्वी सूर्य के चारों। इन्हीं 365 दिन में से ये 5 घंटे 48 मिनट और 47 सेकंड को हम जब चौथे साल में जाएंगे तो यह हमारा लगभग इनसे एक दिन बन जाता है। एक दिन बन जाता है और यदि प्लस होकर के 366 दिन हो जाते हैं। 3 साल के बाद में जो अगला साल आता है उसके अंदर 66 दिन हो जाते हैं।
उसी को हम लीप वर्ष बोलते हैं। उसके बाद में बात आती है कि यह एक दिन कौन से महीने में प्लस आता है, कौन से महीने में ऐड होता है। तो साल की बात हो गई, तो अब हम महीने की बात करते हैं कि हमारा महीना, महीने में कौन से दिन में एक ऐड होता है, कौन से दिन नहीं होता। तो नॉर्मली तो बात करते हैं महीने हमारे कितने प्रकार के होते हैं। महीने 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के कौन कौन से महीने होते हैं उसके अंदर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो महीना होगा वो 28 दिन का होगा, 28 दिन। दूसरा 29 दिन, तीसरा 30 दिन और चौथा 31 दिन। इसके अंदर हम बात कर रहे थे कि ये एक दिन जो ऐड हुआ है वो कौन से महीने में हुआ है। वो हमारा जो 29 दिनों का जो महीना आता है उसमें यह महीना ऐड हुआ है। जैसे कि यह 29 और 28 ये कौन से महीने के लास्ट दिन होते हैं, ये होते हैं हमारे फरवरी महीने के ये लास्ट दिन होते हैं। इनके फरवरी महीने के अलावा किसी का भी लास्ट दिन ना ही तो 29 तारीख को खत्म होगा और ना ही 28 तारीख को खत्म होगा। इसके अंदर बात करते हैं कि जब हमारा लीप वर्ष होगा, लीप वर्ष होगा तो उसके अंदर 29 फरवरी आएगी, 29 फरवरी आएगी लीप वर्ष के अंदर। इसके अलावा जो हमारे 11 महीने बाकी के जो हमारे बच गए उनके अंदर 30 और 31 दिन होते हैं। आप फरवरी महीने को छोड़कर एनीवन कोई सा महीना ले लीजिए, उन सभी में या तो 30 दिन मिलेंगे या 31 दिन मिलेंगे। इन दो दिनों के अलावा अंतिम दिन उनके यही होंगे। इनके अलावा उनके अंतिम दिन किसी भी तारीख को खत्म नहीं होगा। लेकिन फरवरी महीने के अंतिम दिन या तो 28 होगा या 30 होगा। और यह जो हमारा लीप वर्ष में जो फेरबदल होता है वह फरवरी महीने में ही होता है। उसके बाद में हम बात करते हैं सप्ताह की। सप्ताह सप्ताह की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि एक साल में कितने महीने होते हैं। एक साल यानी कि एक वर्ष बराबर 12 महीने। कोई भी एक साल होगी वो 12 महीने के बराबर होगी। उसके अंदर 12 महीने होने जरूरी हैं। उसके बाद में हम सप्ताह की बात करते हैं। सप्ताह, एक सप्ताह में 7 दिन होंगे। एक सप्ताह को पूरा करने के लिए हमारे पास 7 दिन उसके अंदर होने जरूरी है। अगर किसी सप्ताह में 7 दिन नहीं होंगे तो वह सप्ताह पूरा नहीं माना जाएगा, वह सप्ताह अधूरा रहेगा। अब बात करते हैं सप्ताह की। तो उसके बाद में 4 सप्ताह, 4 सप्ताह होता है एक महीने के बराबर। अगर हमारे पास 4 सप्ताह हो गए तो उसके अंदर एक महीना बन जाता है। और कम से कम किसी भी महीने को पूरा करने के लिए 4 सप्ताह की जरूरत होती है। अगर हम 4 सप्ताह देख लीजिए, हमने पढ़ा था कि भी किसी भी महीने के अंदर 28 दिन या 29 दिन या 30 दिन या 31 दिन होने जरूरी होते हैं और एक सप्ताह में 7 दिन होने जरूरी है। तो महीने को पूरा करने के लिए सबसे पहले हम 4 से गुना करेंगे 7 को तो 28 आता है और सबसे कम दिन का महीना हमारा 28 दिन का होता है। इसीलिए एक 4 सप्ताह में एक महीना पूरा होता है। इसके अलावा और भी दिन हो सकते हैं। एक
और बाकी रह जाता है, 2 दिन रह जाते हैं, 3 दिन रह जाते हैं, किसी सप्ताह में किसी महीने में 1 दिन बचता है 4 सप्ताह पूरे होने के बाद में, किसी में 2 दिन, किसी में 3 दिन। जैसे कि हमारा सप्ताह 28 दिन का पूरा हो जाता है, उसके बाद में 28 दिन में 1 महीना पूरा हो जाता है, उसके बाद में इस महीने में 1 दिन बचेगा, इसमें 2 दिन और इसमें 3 दिन बचेंगे। अब बात करते हैं कि महीना 4 सप्ताह में पूरा हो जाता है। दिन 1 सप्ताह पूरा होता है 7 दिन में, 1 महीना पूरा होता है 4 सप्ताह में, तो 1 साल कितने सप्ताह में पूरा होगा? 1 वर्ष। 1 वर्ष पूछ ले आपको कि कितने सप्ताह में पूरा होगा, तो सबसे बेसिक बात है कि 7 दिन बराबर 1 सप्ताह होता है। तो ये 365 है, इसको 365 को हम 7 से भाग देंगे तो हमारे सप्ताह आ जाएंगे, और सप्ताह आने के बाद में हम इसको पूरा तो भाग नहीं जाएगा, इसके अंदर 1 दिन शेष बचेगा। देखते हैं अभी पूरा भाग जाता है या नहीं जाता। ये 7 पंच 35, 5 बच गया, 1 7 पंच 52 सप्ताह और 1 दिन। अगर 1 साल को पूरा करने के लिए हमें 52 सप्ताह की जरूरत होगी। कम से कम 1 साल तब माना जाएगा जब उसके अंदर 52 सप्ताह होंगे। उसके आगे हम बेसिक बात करते हैं कि दिन और तारीख। एक दिन हमने पढ़ लिया। दिन कैलेंडर का सबसे छोटी इकाई क्या होती है? आपसे पूछ ले कि हमारे कैलेंडर के अंदर सबसे छोटी इकाई क्या है, तो उसके अंदर कैलेंडर के अंदर सबसे छोटी इकाई दिन या तारीख है। एक दिन या तारीख। दिन कैलेंडर की या एक तारीख, जब एक तारीख या घंटे मिलाकर, मिनट मिलाकर, सेकंड मिलाकर हमारा दिन या पूरा होता है, तभी तो हम कैलेंडर के अंदर लिखते हैं 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख। ऐसे ही तो है कैलेंडर के अंदर। ऐसा तो है नहीं कि उसके अंदर घंटे भी दर्शाए जा रहे हैं, मिनट भी दर्शाई जा रही हैं, सेकंड भी दर्शाई जा रही हैं। कैलेंडर के अंदर सबसे पहले सबसे छोटी इकाई की बात करते हैं तो वो दिन होता है। दिन हमारा 24 घंटे में बनता है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि कैलेंडर के अंदर आपसे पूछ लेगा कि भी बताइए 1 साल में कितने सप्ताह होते हैं, तो 1 साल में 52 सप्ताह होते हैं। इसके बाद में हम थोड़ा सा बेसिकली क्वेश्चनों की तरफ चलेंगे और उनका प्रकार भी पूछते चलेंगे, उनकी बेसिक टाइप भी करते चलेंगे। सबसे पहले हमारे क्वेश्चन आते हैं कैलेंडर से कि भाई आपसे पूछ लेता है 1 सप्ताह के पहले हम सप्ताह के दिन पढ़ेंगे। सबसे हमें दिनों का पता होना चाहिए, वार। 1 सप्ताह के अंदर वार कौन कौन से आते हैं? सप्ताह के वार होते हैं, दिन होते हैं। दिनों को मिलाकर ही हमारा सप्ताह बनता है। तो 1 सप्ताह के अंदर 7 दिन होते हैं और 7 में सबसे पहला दिन रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुध, गुरु, शुक्र, और शनि। देखिए भाई 7 हो गए होंगे हमारे पास। 7 सबसे पहले 3 और 4, इनके हम नंबर देते हैं तो रविवार को 0 से शुरू करते हैं। 0 से क्यों शुरू करते हैं, इसके लिए मैं आपको एक नॉर्मल सी ट्रिक बता देता हूँ। क्योंकि भाई रविवार को सभी की छुट्टी होती है
उस दिन कोई कुछ नहीं करता। रविवार को नॉर्मली लगभग हम छुट्टी मान के चलते हैं, रविवार के दिन की छुट्टी मानते हैं, तो छुट्टी कुछ काम नहीं होता तो वो 0 के बराबर होता है, इसलिए हम रविवार को 0 मानते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं सोमवार की 1, मंगल की 2, बुध की 3 और गुरुवार के 4 और शुक्र को 5 और शनिवार को 6। ये हमारे पास सप्ताह के दिन हो गए।